टर्म परिणाम देखने के लिए हमने लॉन्ग टर्म की हानिकारक व्यवस्थाएं बना दी। ये किस कारण से हुआ? तो अन्न की कमी, धान्य की कमी पाटने के लिए, दूर करने के लिए ऐसे उपाय खोजे जाने चाहिए थे जो पर्यावरण का और स्वास्थ्य का विरोध न करे, विरोधी न हो, हानि न करे। ऐसे उपाय सोचने चाहिए थे, वो हम नहीं सोच सके और हरित क्रांति के नाम से धान्य की पैदावार अधिक लेने के लिए हमने यूरिया जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया। हमने ट्रैक्टर का प्रयोग शुरू किया और बैलों को कसाई खाने में भेज दिया। ये किसका परिणाम है? बुद्धि विभ्रम का परिणाम है। हम खेती अच्छी कर सकते थे, हम ये नहीं समझ सके कि सस्टेनेबिलिटी किस में है, निरंतरता किस में है, दूर दूर तक कभी भी हानि नहीं होगी, ऐसे उपाय किस में हैं, ऐसी व्यवस्था किस में है। हमारे सामने तो इतिहास है, हमारे सामने प्रमाण उपलब्ध हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे मुख से अनेक बार सुना होगा, 10,000 वर्षों से हमारे यहाँ खेती होती आई है, परंतु भूमि बंजर नहीं बन गई। धान्य की पोषकता अच्छी रही, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रही। इससे अधिक सस्टेनेबिलिटी क्या हो सकती है? इससे अधिक बुद्धिमानी किस में हो सकती है? परंतु इस बुद्धि को छोड़कर हमने माने इसका परिणाम ये नहीं था कि अकाल पड़ने लगा। धान्य की कमी इस कारण से तो नहीं हुई। धान्य की कमी होने का कारण हमने कैश क्रॉप का अनुपात बढ़ा दिया। ये था कपास की खेती ब्रिटिशों ने बढ़ा दी, ये था नील की खेती बढ़ा दी, ये था, ये उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने किया था। इतना तो कदाचित हम समझे या नहीं समझे, नहीं भी समझे कि ये तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया था, इसलिए धान्य की पैदावार कम होने लगी। हम उल्टा सोचने लगे, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या बताने लगे। लेकिन अधिक भूमि चाहिए धान्य की कृषि के लिए, खेती के लिए, ये सीधा साधा विचार हमको नहीं आया। बैलों का प्रयोग छोड़कर ट्रैक्टर का प्रयोग करने से दूरगामी बहुत विपरीत परिणाम होंगे, ये हमारी बुद्धि समझ नहीं सकी। बैल गए तो गोबर की खाद गई और इस कारण से हमको फिर कृत्रिम रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ा और अधिकृत रूप से यूरिया का उत्पादन होने लगा और इसको जस्टिफाई हम करने लगे। ये हमने विपरीत बुद्धि के कारण से, ये बुद्धि विभ्रम का ही परिणाम है कि हमने लॉन्ग टर्म लाभ को शॉर्ट टर्म लाभ के लिए बलि कर दिया, इसका नुकसान कर लिया। लॉन्ग टर्म नुकसान और शॉर्ट टर्म लाभ, ये तो बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि धान्य कम हो, धान्य की पैदावार कम हो, ये नहीं चाहते। अब धीरे धीरे ये बुद्धि विभ्रम किस में परिणत हो गया? किसान भी अब सोचता है कि मैं यदि गोबर की खाद का उपयोग करूँगा तो मेरी पैदावार कम होगी और ये तो मुझे नुकसान है। अब धीरे धीरे हमारी वृत्ति खराब हो गई, स्वार्थी हो गई, दूषित हो गई कि खाने वाले को भले ही कैंसर हो परंतु मैं तो यूरिया का प्रयोग करूँगा ही। ये किसका परिणाम है? ये हमारे बुद्धि विभ्रम का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर हानिकारक सारी बातें हम आधुनिक करके प्रयोग में ला रहे हैं। तो सिंथेटिसिज्म इसका ही परिणाम है, रासायनिक खाद इसका ही परिणाम है, यांत्रिकीकरण इसका ही परिणाम है, संस्कृति का नाश हो जाना
इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? समृद्धि भी चाहिए, ये तो सही बात है, परंतु संस्कृति का नाश करके समृद्धि नहीं हो सकती। अगर हुई तो वो बहुत शॉर्ट टर्म होगी, आगे तो विनाश ही विनाश है। ये हमारी बुद्धि क्यों नहीं समझती? बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसी का लक्षण है ये कि समझ में नहीं आता। अत्यंत लॉजिकल, अत्यंत तर्कयुक्त है, अत्यंत वैज्ञानिक है, अत्यंत शास्त्रीय है, तो भी हम नहीं करते। इसका अर्थ तो बुद्धि का ही दोष है। यह केवल मानसिक हीनता ग्रंथि नहीं है। हीनता ग्रंथि के चलते हमने बुद्धि को भी खो दिया, इसका ही यह लक्षण है। पहले कभी ऐसा होता था, हमारी व्यवस्थाओं की बात करती हूँ, कि जब से नल में पानी आने लगा, सार्वजनिक नल होते थे, फिर घरों में भी नल आए, तो प्रारंभ के काल में प्रातःकाल 5:30 बजे कॉरपोरेशन का पानी आता था। क्यों आता था? तो लोगों को नहाना धोना, स्वच्छता करना, कपड़े धोना, ये सारा काम समय से हो जाए और उनको पानी का संग्रह न करना पड़े, ये उसके पीछे की दृष्टि थी। परंतु गृहित क्या था कि 5:30 बजे क्यों, 7:30 बजे क्यों नहीं? तो लोग जल्दी उठते थे। वो कॉरपोरेशन का पानी 5:30 बजे आता था, इसलिए जल्दी नहीं उठते थे, वो जल्दी उठते थे और 5:30 बजे पानी की प्रतीक्षा थी, आवश्यकता थी, इसलिए 5:30 बजे आता था। तो फिर संग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। संग्रह करना कोई उचित बात तो है नहीं, लेकिन फिर लोग 24 घंटे पानी चाहिए, 24 घंटे पानी चाहिए, ऐसा कहने लगे। तो फिर उसके कारण से कॉरपोरेशन का पानी कब भी आए, हम तो टांकों में भर लेंगे और फिर 24 घंटे उपयोग करेंगे, तो फिर पानी का अपव्यय ही ज़्यादा होगा। ये क्या है? ये बुद्धि विभ्रम का लक्षण है कि अब कॉरपोरेशन को ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि लोग उठते हैं कब और हमें पानी देना कब चाहिए। हम अपनी सुविधा से पानी देंगे, लोग अपनी व्यवस्था से पानी टांकों में भर लेंगे और 24 घंटे ऐसा पानी का उपयोग करेंगे कि पानी के प्रदूषण का ही बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ये तो बुद्धिमानी नहीं है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम हम